गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बताइए, कुछ पूछना है? बहुत लड़के वेटिंग में है सर, उसको अलाउ कर दीजिए। अलाउ है, अलाउ। कोई क्वेरी है कि आगे बढ़ा जाए? नहीं है सर, क्यूरी। चलिए, आई थिंक सॉर्टिंग हम लोग कर रहा था ना। यस सर। यहीं तक ना हुआ था? यस सर। सॉर्टिंग में सिलेक्शन सॉर्ट सिखा दिए थे, मतलब यस सर, वही सब डेफिनेशन। बता दिए थे डेफिनेशन। ड्राई रन सिखाना था और उसका प्रोग्राम सिखाना था, है ना? यस सर। ठीक है, तो वहीं से आगे बढ़ते हैं। ओके। किसी को कुछ भी नहीं ना पूछना है? पूछने वाला काम पहले कर लीजिए, बीच में कंसंट्रेट कीजिएगा। ठीक है, तो आज सीखते हैं ड्राई रन किसका, सिलेक्शन सॉर्ट का। ठीक, मान लीजिए कि हम सपोज कीजिए कि एक एरे ले लेते हैं। कोई भी एरे ले लिए। कितना बड़ा एरे ले लें? 5 ही का बनाए या 5 पे बताया ना? यस सर, 5 का ही बता दे। 5 के लिए ठीक है सर। ठीक है, वैल्यू कुछ ले लेते हैं, 2 2 5 1 4 3। ठीक है, यस सर। और एरे का नाम क्या रख लेते हैं? एन। एन इस एरे का नाम है। ठीक है, अब हम पूछें कि लिस्ट की साइज क्या है, तो आप क्या बताइएगा? 5 5। 4 तो स्टेप्स कितने चलेंगे? 4 स्टेप्स। ठीक है, यस। अब सबसे पहले हम लोग स्टेप नंबर 1 चलाते हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट वन वैल्यू है वो कौन बना? फर्स्ट वन। 2 सर। ठीक है, ये क्या बन गया? 2, फर्स्ट वन। यहाँ पे फर्स्ट वन वैल्यू कौन है? 2। नियम के आधार पे क्या कह रहा है कि सबसे चेक करेगा, करेगा? यस सर। यानी 2 पहले चेक करेगा किससे? 5 से। मान लीजिए असेंडिंग करना है तो ग्रेटर से चेक करेगा, कंपैरिजन ग्रेटर पे होगा, तो 2 बड़ा है 5 से, सही या गलत? गलत सर। तो गलत, तो आगे बढ़िए, कुछ भी नहीं Yes. होगा। 2 बड़ा है 1 से, सही है सर। सही है सर। सही। तो अगर कंपैरिजन फुलफिल हो जाएगा तो क्या करना है? दोनों वैल्यू को स्वैप कर देना है। स्वैप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? स्वैपिंग। यहाँ 1। ठीक है, तो यहाँ Yes, पे आ गया क्या? 1 1 और यहाँ पे क्या आ गया? 2। 2। लेकिन अभी ये फर्स्ट वन पोजीशन जो है
इस फर्स्ट वन पोजीशन को तो अभी दो और से चेक करना है, यस सर करेगा। ठीक है, तो अब तो आ गया है 1, अब चेक करेगा कि 1 बड़ा है 4 से, ट्रू या फॉल्स फॉल्स। फॉल्स सर फॉल्स सर। 1 बड़ा है 3 से, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है कि अगले स्टेप में आप एक काम कीजिए, अगले स्टेप में तो आपका एरे इस तरह से हो गया सर। 1 5 ठीक है, तो आप Yes. एक काम कीजिए कि नियम के आधार पर तो जो पहला है वो क्या हो जाएगा, इग्नोर तो फर्स्ट वन कौन बन जाएगा। 5 5 यानी अब इस स्टेप में जो कि सेकंड स्टेप है, इसमें फर्स्ट वन हम किसको लेके चलेंगे, 5 को 5 को लेके चलेंगे। ठीक है, यानी ये हो जाएगा स्टेप नंबर क्या 2 2। ठीक है, अब 5 चेक करेगा अपने बाद वाले से, 5 बड़ा है 2 से, यस सर स्वाइप ट्रू, हो जाएगा तो स्वैप हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 5 5। फिर ये चेक करेगा 2 बड़ा है 4 से, फॉल्स फॉल्स। फॉल्स सर। 2 बड़ा है 3 से, फॉल्स फॉल्स। ठीक है, यस ओके। अब ये कंप्लीट हो गया स्टेप मेरा, अब इसको फिर से राइट डाउन हम कर देंगे। वन, 2, 5, 4 एंड 3। 3 ये तो इग्नोर पहले से होके आ ही रहा था, अब चूंकि एक और स्टेप हमारा पूरा हो गया तो इसके बाद वाला ये भी क्या हो गया, इग्नोर हो जाएगा और इग्नोर इसलिए कर रहे हैं कि ये सब वैल्यू अपने अपने जगह पे आ चुका है। यस सर ठीक है, तो इसका मतलब कि सर जब फर्स्ट वन अब कौन बनेगा, अब 5 इस स्टेप में जो चलेगा स्टेप नंबर 3। ठीक है, इसमें 5 बन जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वन। यस ठीक है, तो ये चेक करेगा, फाइव ग्रेटर देन 4, यस, ट्रू ट्रू है सर सर। यहाँ आ गया 4, 4 आ गया 5 5, 4 ग्रेटर देन 3, स्टिल ट्रू, ट्रू यस तो यहाँ आ गया 3, और यहाँ आ गया क्या 4 4 कंप्लीटेड। यस इसको राइट डाउन कर देंगे हम लोग। वन, 2, 3, 5 एंड 4। ये 2 इग्नोर तो होके आ ही रहा था, एक और इग्नोर हो गया। यस सर ठीक है, ठीक, इसका मतलब कि इस बार का फर्स्ट वन वैल्यू कौन बन गया, 5 5 ठीक। अब ये अपने बाद वाले से चेक करेगा तो एक ही है, ट्रू है तो क्या 5 ग्रेटर देन 4, ट्रू, सर यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 4, 4 और आपका जो लिस्ट है वो फाइनली ये स्टेप नंबर हो गया 4 सॉर्ट ठीक है, जो आपका लिस्ट है वो सॉर्टेड हो चुका है, हो गया है कि नहीं हो गया, हो गया सर हो गया। ठीक है, यस यानी जो फाइनली आपको रिजल्ट मिल रहा है दैट रिजल्ट विल बी सॉर्टेड। ठीक है, ये आपका सॉर्टेड है।
ठीक है। अब है लॉजिक। कैसे करेंगे? एरे तो हमारे पास है, पर करेंगे कैसे? तो लॉजिक क्या लगाएंगे सर? आप लॉजिक को एल्गो भी कह सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन हम एक फॉर्मल लॉजिक लेके चल रहे हैं, Yes. ठीक है। तो हमारे पास सर यहाँ दो चीज है, ठीक है, दो चीजों पे डिस्कस करना है। एक स्टेप्स पे डिस्कस करना है, ठीक है, और स्टेप्स जो है वो भी एक कंटिन्यूअस है। पहले 1 है, तो फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है ना? Yes, sir. तो स्टेप्स के लिए जो हम लूप चलाएंगे, अब स्टेप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, हमको क्या चलाना होगा? एक लूप चलाना होगा। लूप चलाना होगा। और ये जो हम लूप लेंगे, ये मान के चलते हैं, एज्यूम कि हम आई का चलाएंगे, Okay, sir. ठीक है। अब हर एक स्टेप में फर्स्ट वन डिसाइड हो गया, तो अब Yes, sir. अगले में अगला जो लूप चलेगा वो चलेगा कंपैरिजन का। Yes. चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा sir. जिसमें फर्स्ट वन बाकी सबसे कंपैरिजन करेगा, ठीक है। Yes. तो इसका भी एक लूप चलाएंगे, I+1. और ये मान के हम चलेंगे, इसका लूप हम चलाएंगे किसका? जी. ठीक है। Okay, sir. इसमें अच्छा एक चीज ये है कि ये स्टेपिंग जो गिनती हम गिन रहे हैं 1 2 3 4, अगर इस गिनती को हम 0 1 2 3 गिने तो क्या होगा? व्हाट हैपन? सर उसमें जैसे एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो हाँ हाँ वहां हाँ से चलती है। हाँ, तो एक बेनिफिशियल ये हो जाएगा, ये काउंटिंग अगर 1 2 3 4 के बजाय 0 1 2 3 करेंगे, तो एक एडेड बेनिफिट हमको एरे के साथ मिल जाएगा, क्योंकि एरे भी ऑलवेज स्टार्ट होता है किस इंडेक्स से? 0 से। तो एक कोरिलेट स्टेप और कंपैरिजन के बीच में एक कोरिलेट करने में हमें आसानी हो जाएगा। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि स्टेप को 1 लेके चलेंगे तो नहीं बनेगा, हमें लॉजिक को दूसरे ढंग से सोचना होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको 1 2 3 4 के बजाय 0 1 2 3 कर देते हैं, तो कोरिलेट करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो आप सब इस बात को समझ रहे हैं कि गिनती 1 से 4 गिने तो भी 4 बार, 0 से 3 तक गिनती गिने तो भी 4 बार। यस या नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कुछ लोग नहीं भी समझ रहे हैं ऐसा। तो अगर हम इस स्टेपिंग की गिनती 1 2 3 4 के बजाय 0 1 2 3 कर दें, तो मेरा स्टेप का भी काम हो गया, Yes, गिनती जितना था उतना भी हो गया। लेकिन एक बेनिफिट ये मिल गया कि जो स्टेप का वैल्यू है वही मेरा की वैल्यू है ना? yes, जो स्टेप का वैल्यू है वही मेरा क्या है? की वैल्यू यहाँ स्टेप का वैल्यू क्या है? 0। 1. ठीक है। और यहाँ स्टेप 2 है, तो यहाँ 2 वाला क्या है आपका? की 5। यहाँ स्टेप 3 है, तो 3 वाला आपका क्या है? की वैल्यू है ना? yes, sir. तो इससे फायदा ये होगा कि सर की को ही ना चेक करना है, जहां पे की होगा, जिस पोजीशन पे की होगा, उसके बाद सारे वैल्यू से उसको चेक करना है। तो एक को रिलेट करने में हमारे पास आसानी हो गया, ठीक है। Yes. ठीक। तो जो जे हम कंपैरिजन का बना रहे हैं, इसमें हम किसको किसके साथ कंपेयर करेंगे सर? ठीक है, ये स्टेप्स का जो लूप होगा ये बनेगा एक्सटर्नल। क्या बनेगा? एक्सटर्नल मतलब आउटर, आउटर लूप। ठीक है। और ये बनेगा आपका इनर इंटर। या इंटरनल या इनर लूप, ठीक है। yes, sir. और इनर लूप के अंदर जो प्रोसेसिंग पार्ट है, ठीक है,
वो आपका प्रोसेसिंग पार्ट इनर के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? इनर इनर के अंदर। इनर के अंदर। और क्या प्रोसेसिंग होगा इसमें, कौन किससे चेक करेगा? तो सर इसमें जो एरे का आई पोजीशन है, जो जी एरे के आई पोजीशन पे जो वैल्यू है जी वो कंपेयर करेगा किसके साथ? जे जे के साथ जे के जो इंडेक्स वैल्यू एरे के जो हाँ, वो कंपेयर करेगा। अब कंपेयर में हमारे पास दो है, या तो ग्रेटर देन या तो, लेस देन। लेस देन। और ये करेगा एरे के जे पोजीशन के साथ। यस सर। ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो स्वैप। तो स्वैप हो जाएगा। यस। यस सर। स्वैप किसके किसके बीच में होगा? आई और जे के बीच में। आई और जे। ए आई और ए जे के बीच में। यस सर। ए मतलब, एरे। हाँ एरे का नाम। ठीक है, एरे आई और कोमा एरे, जी। जी। ये स्वैप हो जाएगा। दैट्स इट। यस जब लूप सारा कंप्लीट हो जाएगा, हमारा रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल होगा। क्लियर? यस तो अगर हम इसको लिखने, हम 5 का बनाए हैं, अगर उस 5 के हिसाब से हम इसको लिख के देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। फॉर आई स्टेप चलेगा। स्टेप की शुरुआत हमने कहां से की है? जीरो से। 0 से। आई लेस देन कहां तक चलेगा? 4 तक। लेस देन 4। यस। ठीक। और आई प्लस प्लस। प्लस, ये हो गया आउटर, हो गया। यस और इसके अंदर हो जाएगा इनर, जी। जे। तो जे कहता है कि जहां आई वाला चूंकि की वैल्यू होगा तो हम तो आई उसके प्लस बाद से 1। ना शुरू होंगे। आई प्लस 1। हमारा जगह तो स्टार्ट होगा आई प्लस 1 से। ठीक है, लेकिन हम तो अच्छा। लास्ट इंडेक्स तक चलेंगे। हमको चेक तो करना है लास्ट वैल्यू तक, 4 4 तक। ठीक है, और जे प्लस। प्लस। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, इफ मान लीजिए एरे, जो भी आपका एरे होगा, एरे का नाम आपका जो भी होगा, ठीक एरे है, आई एरे के आई पोजीशन को अगर ग्रेटर आप देन। असेंडिंग डिसेंडिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए कि असेंडिंग करना चाहते हैं तो ग्रेटर से चेक करेंगे, डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो लेस लेस से देन। चेक करेंगे, बताया था। यस सर। ठीक है, ये वाला सिंबल रखे हैं सेंडिंग के लिए, लेस सिंबल रखेंगे किसके लिए? डिसेंडिंग के लिए। डिसेंडिंग के लिए। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो एक तो टेम्प ले लीजिएगा, स्वैपिंग का वही ना तरीका है। यस सर। टेम्प Yes, बराबर एरे कर लीजिएगा, एरे आई, आई आई और एरे आई बराबर क्या कर लीजिएगा? एरे जी। अरे जे। ठीक है, और एरे जे बराबर क्या कर दीजिएगा? टेम्प। टेम्प। हो गया काम टेम्प। खत्म। यस सर। दैट्स इट। यस। ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, तो बनाया जाए इसको। यस सर। यस सर। ठीक। अरे ये एक दिक्कत ये हो गया है बनाने के लिए कि कल टर्बो में, अभी याद आया, कल टर्बो में प्रॉब्लम आ गया था, और जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा था। क्यों हो गया था मुझे नहीं पता है। टर्बो, टर्बो इसमें तो कहीं दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना। टर्बो C3,
इसको अनइंस्टॉल करते हैं। अरे तो जितना फाइल भी बना होगा सबका वो भी गायब हो गया। Yes. अच्छा खैर नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो तो हो जाएगा। डाउनलोड्स, कल तो हमने किया था डाउनलोड, कहाँ चला गया टर्बो? टर्बो अच्छा उसमें तो बताएगा ना, इसके तो डाउनलोड्स में बताएगा, इसके हिस्ट्री में पार्टिसिपेंट है, इसमें भी नहीं बता रहा है। सर IDM से किए होंगे तो उस पे होगा सर। आईडीएम, हाँ उसी से था, वो बताएगा। यस सर। आईडीएम, आईडीएम रखना कोई फायदेमंद है जी? यस सर, उस पे देता है। जनवरी से नहीं मतलब है, फरवरी कल, ये ना है टर्बो। यस सर। तो इसको डबल क्लिक यहीं से कर दें, तो ये तो ओपन कह रहा है, ये जीप है सर, आई थिंक एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहीं से नहीं चल जाएगा सेटअप? यस सर, हो जाएगा। मैं तो बहुत दिन पता नहीं कैसे हो गया, बहुत दिन ये तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा था, कुछ हो गया होगा, फाइल वाइल कहीं हम ही से डिलीट हो गया होगा। या फिर एंटीवायरस खा गया होगा। खुला, चलिए एनीवे हमको काम से मतलब है, पहले काम देखा जाए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग आज सीख रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड unio.h, void main, वो भी ले लेते हैं, अच्छा होगा। यस सर, डिफाइन। हैश डिफाइन, हाँ मैक्रोस बना के ले लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? मैक्रो। मैक्रो। यस याद है कि वो नहीं याद रहता है? याद है सर, याद है यूज भी सर। करते हैं सर। इसको मैक्रो कहते हैं, आगे और भी मैक्रो में बताएंगे कुछ। ठीक है, void main, ठीक है, इंट n नाम का एरे लेते हैं, साइज दे देते हैं। हमको क्या क्या चाहिए? आई चाहिए, जे चाहिए, ये चाहिए टी और चाहिए, टेम्प टी चाहिए। और टेम्प चाहिए, और तो कुछ चाहिए नहीं। सबसे पहले एक मैसेज फ्लैश कर देते हैं, इंटर %d वैल्यू, ठीक है, यहाँ दे देते हैं साइज, जितना मांग रहे हैं हम एरे में। ठीक है, और इसमें स्कैनफ करा लिए। तो इसका मतलब हमारा एरे में रैंडम वैल्यू चला गया। क्या चला गया? रैंडम वैल्यू। ठीक है, यानी रैंडम एंट्री विद इन एरे,
इससे आप कर दिए, ठीक है। ओके, अब क्या कर रहे हैं सर? अब हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। सॉर्टिंग में क्या समझाया है आपको कि पहले चलेगा फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज -1, Yes. ठीक है, आई प्लस प्लस, और फिर फॉर जे इज इक्वल टू जहां आई रहेगा उसके I एक plus आगे 1 से जे लास्ट इंडेक्स लेस देन size. सी, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, इफ एन आई ठीक है। Yes, sir. अब क्या करना है, डिस्प्ले कर देना है। गेट सीएच नहीं किया सर। अभी Last. डिस्प्ले करेंगे तब ना, एक बार और लूप चलाना होगा ना। Yes. अरे आपका सॉर्ट हो गया, इसको दिखाइएगा ना। प्रिंट एफ %5d ले रहे हैं, 5 स्पेस करके देगा एन I. आई गेट सी एच, प्रोग्राम कंप्लीट, ठीक है। Yes. इसको सेव कर लेते हैं, मान लेते हैं cell.c, ठीक है। रन, कुछ भी डाल देते हैं, 3 1 5 4 2 आ गया, Yes, sir. ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, इसको में कुछ भी हम नहीं किया है, जो बताए हैं बस वही कर रहे हैं, Yes, sir. तो इसको नोट कर लीजिए। स्क्रॉल कीजिए सर। हो गया सर। हो गया सर। चलिए ओके, ये तो हुआ सिलेक्शन। थोड़ा सा लेट्स मूव टू दी, एक मैं चाह रहा हूं कि आप क्यू बेसिक में एक ही शायद बताए थे कि 2 बताए थे क्यू बेसिक में, सिर्फ सिलेक्शन बताए थे कि और भी कुछ बताए थे? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। क्यू बेसिक में एक ही सॉर्टिंग टेक्निक सिखाए थे कि एक से ज्यादा सिखाए थे? एक ही सिखाए थे सर, सिर्फ सिलेक्शन के। ठीक है, तो एक और सिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसी से मिलता जुलता भी है, एंड दैट इज कॉल्ड बबल। क्या नाम है उसका? बबल। हाँ, बबल। ठीक है, कहता है कि बबल सॉर्ट is similar like selection sort. मतलब उसमें भी n के लिए n-1 स्टेप चलता था, इसमें भी n के लिए, हेलो आवाज आ रही है? यस सर। इसमें क्या कह रहे हैं, सिमिलर लाइक सिलेक्शन, सिलेक्शन में n के लिए कितने स्टेप्स फॉलो होते थे? n
एरे का साइज अगर n है तो स्टेप्स कितना फॉलो होगा? n-1 सर। n-1। तो सिमिलर होने का मतलब यहाँ पे भी वही बात है कि अगर लिस्ट की साइज से n है तो स्टेप्स कितने फॉलो करेंगे? n-1 ये काम ठीक है। तो बबल सॉर्ट इज सिमिलर लाइक सिलेक्शन सॉर्ट मीन्स it also follows n-1 steps for n size of array. Clear? जी सर। Okay. बट अनलाइक सिलेक्शन, लेकिन ये तो बबल है ना, तो कह रहा है बट अनलाइक सिलेक्शन इन ईच स्टेप comma each value will compare with just next value. ठीक है, and always start from zero index. Zero index in each step. Always start from zero index for every steps. For each step. ये लाइन समझ में आ रहा है? पहले बताइए क्या कह रहा है कि सिलेक्शन जैसा नहीं, अनलाइक मतलब सिलेक्शन जैसा नहीं, ऊपर वाला हाँ, नीचे वाला कह रहा है नहीं, तब ना बबल बना। तो कह रहा है कि सिलेक्शन में पहला की वैल्यू बन जाता है और वो अपने बाद में सबसे चेक करता है 1 by 1। सिलेक्शन में कहता है ऐसा नहीं होता है, हर एक स्टेप में हर एक वैल्यू अपने ठीक बाद वाले वैल्यू से कंपेयर करता है, सबसे नहीं करता है। किससे करता है? अपने ठीक बाद वाले। तो सर कहां से शुरू होगा? तो कहता है कि हर स्टेप शुरू होगा कहां से? 0 से, मतलब 0 1 से, 1 2 से, 2 3 से, 3 4 से एंड सो ऑन। समझ में आ रही बात? यस सर। हर स्टेप में 0 से शुरू करेंगे, 0 1 से, 1 2 से, 2 3 से, ऐसे ही। ठीक है। अब कह रहा है कि एक स्टेप पूरा होने पे वहां पे पहला को इग्नोर करते थे, इसमें कहता है कि नहीं, आफ्टर completion a step, comma last one value will be ignored. कौन इग्नोर होगा? लास्ट वाले लास्ट वन वैल्यू will be ignored। ठीक है, यानी लास्ट का इग्नोर करते चले जाइए, एक एक छोड़ते जाइए अंतिम से। उसमें कैसे छोड़ते थे शुरू में, इसमें कैसे छोड़ेंगे? अंतिम लास्ट से। ठीक है। क्यों सर? क्योंकि इसमें असेंडिंग कर रहे हैं तो सबसे छोटा आ जाता था शुरू में ही। ठीक है, तो उसमें असेंडिंग करेंगे तो क्या होगा? तो कहता है सबसे बड़ा चला जाएगा कहां पे? अंत में। नहीं समझे? यस सर। अरे बात वही है, इसमें इसके पहले सिलेक्शन लगाए। ठीक है, तो सबसे एक स्टेप पूरा हुआ तो सबसे छोटा वैल्यू एक ठो आ गया पहला पे, छोड़ दिया उसको। फिर दूसरा छोटा आ गया, छोड़ दिया उसको। आ रहा है इसमें? देखिए ना, यस सर। पहला छोटा मिला, उसके बाद दूसरा छोटा मिला, मिल रहा है ना? अरे ये पहला छोटा यहाँ आ गया, Yes, sir, पहला yes, स्टेप sir. में, यहाँ दूसरा छोटा आ गया सारे वैल्यू में। यस उसमें क्या होगा ना कि जब हम असेंडिंग करेंगे तो जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो लास्ट वन में चला गया,
उसके बाद जो उससे छोटा वैल्यू वो सेकंड लास्ट में चला जाएगा, उससे छोटा थर्ड लास्ट में, ऐसे करके अरेंज कर देगा, लिस्ट क्या हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा। Okay, sir. बात तो वही है, लेकिन करने का तरीका क्या है गया, अलग हो गया, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज बबल सॉर्ट। ठीक है, तो ऐसे आज की टाइमिंग खत्म हो गई है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, इसी को फिर ड्राई रन और इसका प्रोग्राम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, यस सर। चलिए नोट्स तो चला गया है ना सब पहले का? यस सर, आ गया था। 17 तक आ गया है, 18 का सिर्फ आज वाला भेजना है ना? यस सर। अरे यस नो जल्दी बोलिए, सब बोलिए, यस सर। सिर्फ आज का भेजना है। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है, ओके, तो मैं आज का वाला भेज रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर।